मैथ्स फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, जो कि हमारा पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम सेक्शन बी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को 2 मार्क्स क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक सर्कल आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें ओ सेंटर है, ए ओ आपका रेडियस है, ओ सी आपका रेडियस है, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है ए एंगल ए ओ सी इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 130 डिग्री। इसका मतलब है कि सेंटर के इस एरिया का आपको, इस पार्ट का आपको डिग्री दिया हुआ है कि 130 डिग्री है। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड एंगल ए बी सी, यानी इस एरिया का आपको वैल्यू बताना है। तो आपको करना क्या होगा कि डायरेक्टली हम लोग इस एरिया को नहीं निकाल सकते हैं, इस पार्ट का डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि एक पार्ट हम लोग यहाँ से लेके आते हैं और इसको हम लोग यहाँ से ए को ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ से भी एक पार्ट हम लोग लेके आते हैं और इसको हम लोग सी से ज्वाइन कर देंगे, और इस पार्ट का हम लोग नाम दे देते हैं डी। अब आप जानते हैं कि अगर सेंटर के पास का एंगल अगर 130 डिग्री है, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर आर्क के पास जो एंगल बनता है वो इसका हाफ होता है। तो 130 का हाफ हमारा यहाँ पर 65 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ये हमारा प्रॉपर्टी है ना, ये आप सभी जानते होंगे। तो हम लोग यहाँ से एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ए डी सी जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 65 डिग्री। ये तो आप सभी को क्लियर होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बन चुका है वो देखते हैं। ए डी सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये हम लोग का रूल होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से तो प्रॉपर्टी से ये बात क्लियर है। तो ए डी सी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 65 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी जो है वो हमारा फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। ए बी सी माइनस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो आपका वैल्यू हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू, यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री। क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया उसका वैल्यू 115 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू फाइंड करना है। कब? इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है और आपको वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट आपका है एट x इक्वल टू 2। तो अभी पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारा है एट x इक्वल टू 0। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। हाईएस्ट डिग्री आपका सबसे पहले रहेगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया।
चाहे जो भी साइन हो उससे हमको मैटर नहीं है, मैथ्स का बेसिक्स हमें ध्यान रखना है। तो x का वैल्यू हमें 0 पुट करना है, तो x के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे कि 0 पुट कर देंगे। 5 × 0 + 3, तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट में रहे तो वो तो आपका सीधे 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 + 3 आपका वैल्यू हो गया 3, ये आपका टोटल फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी था आपका, x का वैल्यू 0 पुट करना था, सिंपल है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ हेक्टिक क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। x के वैल्यू पे आपको अब x का वैल्यू 2 आपको पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। तो हम लोग सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अरेंज किया गया है, -4x² + 5x + 3, इसमें आपको x के वैल्यू पे x के जगह पे 2 पुट करना है। तो 4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 3। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सॉल्व करने टाइम में 4 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, + 5 × 2 = 10 + 3, -16 हो जाएगा, + 13 हो जाएगा, है ना। अब हमें डिमास रूल को फॉलो करते हुए ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करने से हमारा वैल्यू जो है वो 3 तो आएगा, बट फाइनल बड़ा नंबर जो है वो माइनस साइन है। तो एक में हमारा आंसर आया 3 और एक में हमारा आंसर आया -3। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, और फिर आपको ये भी प्रूफ करना है सो दैट AB पैरेलल टू CD। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली देख रहे हैं कि आप ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपका x + 50 डिग्री एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। x + 50 डिग्री आपका एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो इसका वैल्यू आपका 180 डिग्री हो जाता है। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखें, ब्रैकेट में लीनियर पेयर हम लोग लिख देंगे। यहां से हम लोग सिंपली x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 180 डिग्री - 50 डिग्री, तो x का वैल्यू हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये तो सिंपल था। अब हम लोग आते हैं कि y का वैल्यू क्या होगा। तो अगर y का वैल्यू आपको देखना हो तो यहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल आप देख सकते हैं। तो y का रिलेशन 130 के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ से आपका क्लियरली यहाँ पे मेंशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आप देख सकते हैं कि x = y आपका ये एक प्रूफ हो रहा है यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि AB और CD के बीच में एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों लाइंस को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर x एंड y इक्वल है तो इसका रीज़न हो सकता है कि ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ये कहीं ना कहीं, अगर ये आप याद रखिए कि z का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है हमेशा। अगर z का फॉर्मेशन हो रहा है और एक के एंड, दोनों ही एंड पॉइंट अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि अल्टरनेट एंगल्स तभी फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं 10 AB पैरेलल टू CD। आपको इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में सेक्शन बी का हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया, 7, 8 एंड 9। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 3 क्वेश्चंस हमें और करने होंगे, 10, 11 एंड 12, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो CBSE सैम्पल पेपर का नेक्स्ट पार्ट आप देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और भी ऐसे डिफरेंट क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के बेसिस पर हम लोग तैयार कर रहे हैं, और सभी बच्चे इससे फ़ायदा लेके अपना एग्ज़ाम को इम्प्रूव करें, अपने एग्ज़ाम के मार्क्स को इम्प्रूव करें। मैथ्स फैक्ट चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।